हेलो दोस्तों, फोन ऑप्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पोको लॉन्चर के एक और नए अपडेट के बारे में। कुछ दिनों पहले पोको लॉन्चर 4.0 का एक अपडेट लीक हुआ था जिसमें काफी नए फीचर्स, एनिमेशंस और काफी बग फिक्सेस दिए गए थे, लेकिन उसमें काफी सारे बग्स भी प्रेजेंट थे जिसकी वजह से आप उसे डेली यानी एक डेली ड्राइवर की तरह यूज नहीं कर पा रहे थे। वो सारे बग्स यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। एक दो छोटे छोटे बग्स हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो देखिएगा एंड तक। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ वर्क अराउंड्स, कैसे इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है पोको लॉन्चर को पोको डिवाइसेस पे। चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन और रिव्यू प्रोसेस पोको लॉन्चर का फोन ऑप्स हिंदी पे। मेरा नाम है कैलाश। सबसे पहली बात, ये जो अपडेट है ये सिर्फ पोको डिवाइसेस पे है। अगर आप Redmi, MI ऐसा कोई भी Xiaomi का फोन यूज कर रहे हैं, उसमें सिस्टम लॉन्चर होता है, तो ये APK वहां पे काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके लिए आपका बूट लोडर अनलॉक होना या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट, रूट एक्सेस की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक नॉर्मल APK की तरह इंस्टॉल किया जा सकता है और काफी फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स इसमें पोको टीम ने दिए। सबसे पहला इंप्रूवमेंट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था ऐप आइकॉन एनिमेशंस, गूगल फीड का स्मूथ होना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप वॉल्ट, गूगल डिस्कवर, आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और पोको डिवाइस के स्टॉक रोम पे, स्पेशली पोको X3 Pro पे गूगल फीड का इतना स्मूथ चलना बहुत ही अच्छी बात है। कितना भी आप स्क्रॉल कीजिए 120 हर्ट्ज मोड पे, 60 हर्ट्ज मोड पे, गूगल फीड काफी स्मूथ तरीके से आपको एनिमेशन इसका दिखाई देगा। दूसरी बात आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो ऐप आइकॉन एनिमेशंस है, जो ऐप खुलने और क्लोज होने के एनिमेशंस होते हैं, वो पूरी तरह से फिक्स कर दिए गए। काफ़ी अच्छा एनिमेशन यहाँ पे देख के आता है और ये बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि अगर आप ऐप ड्रॉयर भी ओपन करेंगे, ऐप ड्रॉयर ओपन करने और क्लोज करने की जो प्रोसीजर है, जो स्पीड है, जो एनिमेशन है, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी स्टेबल है। कोई मुझे इसमें इश्यूज नोटिस नहीं किए हैं मैंने। इसी के साथ साथ जब भी आप कोई ऐप लॉन्च या बंद करते हैं तो आप एक अलग तरीके का वॉलपेपर जूम इन जूम आउट इफेक्ट देख पा रहे हैं, वो भी यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके लिए छोटा सा एक वर्क अराउंड आपको करना पड़ेगा, एक वॉलपेपर जूम इन जूम आउट के लिए। और दूसरा, जो आपका ऐप आइकॉन एनिमेशन इन केस वो काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए थोड़े से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, वो आपको बताऊंगा मैं वीडियो में एंड के पहले। सबसे पहले चलते हैं पोको लॉन्चर की सेटिंग्स में और मैं आपको बताता हूँ इनके सारे फीचर्स और इसका वर्जन क्या है। तो अगर हम अबाउट ऑप्शन में जाए तो यहाँ पे 4.36.0.4826 ये है लेटेस्ट वर्जन पोको लॉन्चर का और ये सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। आप APK लिंक में से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका ये इंस्टॉल करने के बाद। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ट्रांजिशन इफेक्ट्स, सेट डिफॉल्ट स्क्रीन, होम स्क्रीन लेआउट। अब चलते हैं हम पुराने पोको लॉन्चर की तरफ, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा क्या है डिफरेंस पुराने और नए पोको लॉन्चर में। सबसे मेजर डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो दिखेगा ऐप आइकॉन एनिमेशन में और गूगल फीड के स्मूथनेस में। तो अगर आपको अपडेट अनइंस्टॉल करना है पोको लॉन्चर का तो आपको जाना है एप्स के ऑप्शन में, उसी के साथ साथ आपको जाना है मैनेज एप्स में। यहाँ पे एक 3 डॉट पे क्लिक करके शो ऑल एप्लीकेशंस या शो सिस्टम एप्लीकेशंस के बाद यहाँ पे सर्च करना है पोको लॉन्चर के लिए। इस पे क्लिक करके अनइंस्टॉल अपडेट्स कर दीजिए। आपका जो डिफॉल्ट जो ऑफिशियल लॉन्चर आया था आपके फोन के साथ वो आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ऐप आइकॉन एनिमेशन पूरी तरह से एब्सेंट है, कुछ भी ऐप आइकॉन एनिमेशन नहीं है। और ये देखिए गूगल फीड इतनी ज्यादा लैग कर रही है कि यूजेबल भी नहीं है। तो ये सारे इश्यूज रहे हैं पोको लॉन्चर के जब से पोको F1 आया था। इन्होंने करीब 3 से 4 साल लगा दिए एक लॉन्चर को अपडेट करने में, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अपडेट तो दिया। अब यहाँ पे अगर हम अबाउट सेक्शन में जाएंगे 2.22.1.937 ये था ओल्ड वर्जन। अब न्यू अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ APK पे टैप करना है और अपडेट कर देना है, वैसे ही आपका न्यू अपडेट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अब दो चीजें हैं, एक तो वॉलपेपर जूम इन जूम आउट अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद एप्स में जाके मैनेज एप्स में वॉलपेपर के ऐप को सर्च करना है और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको अनइंस्टॉल अपडेट्स का ऑप्शन दिखता है तो उसका अपडेट्स आपको अनइंस्टॉल कर देना है। सेकंड चीज, अगर आपको ऐप आइकॉन एनिमेशंस दिखाई नहीं दे रहे हैं तो थीम स्टोर में जाके MIUI 11 की थीम आपको इंस्टॉल कर लेनी है जो फ्री है और उसके आइकॉन्स आपको अप्लाई कर देने। उसके बाद आपके ऐप आइकॉन एनिमेशंस जो है पूरी तरह से काम करेंगे। अब चलिए करते हैं बात नए फीचर्स की और बग फिक्सेस की। सबसे पहला और मेजर बग फिक्स जो किया गया है पोको लॉन्चर 4.0 की इस अपडेट में वो है
होम स्क्रीन का रीसेट होना। पहले जब भी आप ये लॉन्चर इंस्टॉल करते थे और कोई कस्टम आइकॉन्स यहाँ वहाँ जहाँ भी आपके हिसाब से आप अरेंज करके फ़ोन अगर आप रिबूट करते थे तो आपके आइकॉन्स जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाते थे। वो एक मेजर बग था, उसको फिक्स कर दिया गया है और काफ़ी छोटे छोटे बग फिक्सेस भी किए जो कि यहाँ पे मेंशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम वॉलपेपर की तरफ जाए तो सारे ऑप्शन सेम है, विजेट्स की तरफ जाए तो सारे के सारे ऑप्शन सेम है, लेकिन जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है एनिमेशन स्पीड। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रिलैक्स्ड, बैलेंस्ड और फास्ट। अगर आप रिलैक्स करेंगे तो जो आपके ऐप ओपनिंग स्पीड है वो एकदम स्लो यानी कि एकदम स्मूथ हो जाएगी। अगर आप उसको सेटिंग्स में जाके चेंज करते हैं फास्ट पे, उसका बिल्कुल ऑपोजिट, तो आपके सारे ऐप्स, आपके फोल्डर्स एकदम क्विकली ओपन होंगे, फोन काफी फास्ट फील होगा, लेकिन एनिमेशन उतने खास नहीं दिखाई देंगे। और आप बीच का रास्ता भी चुन सकते हैं, बैलेंस्ड एनिमेशन, जिसमें आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी कि अच्छा खासा एनिमेशन और डिसेंट सी ऐप ओपनिंग स्पीड भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ होम स्क्रीन लेआउट, ग्लोबल आइकॉन एनिमेशंस, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, अरेंज आइटम्स इन रीसेंट्स, ये सारे ऑप्शन पहले भी अवेलेबल थे, अभी भी अवेलेबल है और सारे के सारे ऑप्शंस अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये है कि पोको लॉन्चर के नए अपडेट में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। अगर आपके पास कोई भी पोको डिवाइस है, लॉक या अनलॉक बूट लोडर पे आप उस पे इसको इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको पसंद ना आए तो आप आपके ऑफिशियल लॉन्चर पे किस तरह से जा सकते हैं। अगर आपके पास पोको C3 या ऐसा कोई एंट्री लेवल का पोको डिवाइस है जिसमें सिर्फ अराउंड 4 GB का रैम हो तो सकता है कि कुछ फीचर यहाँ पे मिसिंग हो, लेकिन अगर आपके 4 GB रैम वाले डिवाइस में कोई फीचर्स काम कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन सा डिवाइस है और कौन सा फीचर है जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फोन ऑफ सिंधी को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड बाय।